नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कन्या लग्न वाले जातकों की, यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए। लग्न में 6 है तो आप जानते हैं कन्या लग्न है। कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए कि विपरीत काल सर्प यानी अपोजिट काल सर्प यानी खंडित काल सर्प की शेड पड़ेगी। और उसके बाद ग्रह सब समस्त मार्गी होंगे। राहु केतु तो खैर वक्री होते ही होते हैं। बुध महाराज यहाँ पे नीच के हो जाएंगे 11 अप्रैल को। बुध कब जाएगा? देखिए 11 अप्रैल को शिफ्ट होगा मीन राशि में। मीन राशि में मैंने माइनस लिखा हुआ है, बुध नीच का हो जाता है। महापद्म काल सर्प की अपोजिट काल सर्प की शेड आएगी। क्या मतलब हुआ इस चीज का? राहु देव बैठे हैं आपके अष्टम में, केतु महाराज बैठा है 12th हाउस में। अब देखिए यहाँ पे मंगल महाराज 3 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे आपके 7th हाउस में। तो उससे क्या होगा कि मंगल के हटने के बाद बुध अकेला बचेगा यहाँ पे, जो राहु देव का अभिन्न मित्र है। मित्र क्या होता है? अपने दोस्त के दायरे के सीमा के भीतर होता है। तो यहां से आपके अपोजिट काल सर्प, क्योंकि राहु से केतु ये क्लॉकवाइज चलते हैं, कोई भी ग्रह नहीं होगा। अगर सारे ग्रह साइड होते तो ये काल सर्प बनता महापद्म, लेकिन ये विपरीत महापद्म काल सर्प की शेड पड़ेगी आपके 3 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। और जब 11 अप्रैल को बुध शिफ्ट हो जाएगा 7th हाउस में, तो ये स्पष्ट रूप से आपका महापद्म अपोजिट काल सर्प की शेड बनेगी। इसका फायदा क्या है पहले ये समझ लें कि आपकी फैमिली में या आपके यहाँ या आप स्वयं भी, यदि कोई भी ऐसा है जिसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प का दोष है, तो इस समय आपको जब गोचर में, ट्रांजिट में अपोजिट काल सर्प बनता है, तो तुरंत जाके जो है निकटस्थ शमशान घाट में, शनि मंदिर में, 9 ग्रहों के मंदिर में इसकी शांति करवा लेनी चाहिए। इस समय जब ये गोचर में अपोजिट काल सर्प बनता है तो उज्जैन नासिक जाने के से आप बच जाते हैं, वहां न जाके भी काम चल जाता है। अब जब महापद्म काल सर्प की शेड आएगी, केतु महाराज देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू लाएगा, लिटिगेशन में फंसाएगा, लोनिंग के ट्रैप में डालेगा, साथ ही साथ ये एनिमीज डेवलप करेगा। केतु महाराज की शेड है यदि आपकी शनि के साथ, तो इसने शत्रुओं को डेवलप करना है आपके आने वाले मंथ में। थोड़ा शत्रुओं से बचिएगा। फ्लक्चुएटिंग एनिमीज, पीछे से घात करने वाले दुश्मन यहां पनप सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे राहु देव की शेड आती है तो धन संपत्ति का योग बनाएगा निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी यह हेल्थ इश्यू देगा आपको। देख रहा है 12th हाउस में सूर्य की राशि को, तो एक्सपेंडिचर को, खर्चे को अनियमित कर देगा। राहु के साथ मंगल या बुध की शेड आती है तो आपको हेल्थ इश्यूज में पैसा खर्च करने का योग बना सकते हैं राहु देव। तो राहु देव में आपको हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है, ठीक है। धन का योग बनाएगा, लेकिन पर पैसा खर्च भी करवाएगा, वो भी जब सूर्य के साथ आएगा। केतु की शेड है तो आपको एनिमिटी से बचना है, घात करने वाले लोगों से बचना है, खासकर तब जब स्पष्ट रूप से मैंने बताया 11 अप्रैल के बाद अपोजिट काल सर्प योग की शेड आती है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस में। मालिक किसका होता है? आपने कहा साहब 9th और 12th यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पहली बात तो यह है कि आपके स्पाउस यदि काम धंधा, जॉब या बिजनेस कहीं जो है प्रयासरत हैं, तो उनके लिए जॉब प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी में आसीन होने का योग बनाएगा आपके स्पाउस के लिए भी। और यदि बृहस्पति में बुध है तो आपके स्वयं के लिए भी ऐसा योग मजबूती से बनना है। यदि बृहस्पति में बुध चल रहा है तो काम धंधे के लिए आपके या आपके स्पाउस के विदेश जाने का, या विदेश की भूमि से लाभ, या समुद्र के पास के शहर से लाभ प्राप्ति का और स्थान बदलने का योग ये बनाएंगे। बृहस्पति महाराज मालिक किसका है? मन के सुकून का मालिक है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। तो कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं, वहां पे आपके जीवन साथी से, भावी जीवन साथी से मिलने का, या इश्क मोहब्बत होने का, या वहां किसी परिचित के थ्रू शादी होने का योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके 2nd हाउस में शुक्र की राशि को, यानी बृहस्पति में शुक्र की महादशा अंतरदशा है। साथ में डबल मार्केश क्या हो गया? 3rd हाउस का लॉर्ड, अष्टम का लॉर्ड मंगल अकेला ऐसा ग्रह होता है जो कन्या लग्न वालों के लिए डबल मार्केश होता है। बाकी सूर्य और चंद्रमा मार्केश बनते हैं, कंडीशनल मार्केश कुछ है, वो अलग बात है। तो यदि आपका बृहस्पति में शुक्र के साथ मंगल की दशा चल रही है, तो हो सकता है आपके लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। बृहस्पति के चलते बुध की राशि में है, देख रहा है 2nd हाउस लाइनेज वाले खाने में, पिता के काम में, पैतृक संपत्ति से संबंधित काम में पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा। पिता के काम में, पिता के बिजनेस में, या लाइनेज का कोई आपका बिजनेस हो, काम धंधा हो, तो उसमें आपको जोड़ने का योग बनाएंगे। देख रहे हैं 4th हाउस में मन का सुकून दे जाएगा काम धंधे से,
ऐसा योग बनाएगा। यानी आपको बृहस्पति महाराज के चलते ये जमीन खरीदने का या वाहन खरीदने का भी योग बना सकता है, माता की साइड से लाभ देगा। 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति महाराज इस समय आपके 6th हाउस में, जहां राहु बैठे हैं, चांडाल की शेड पड़ती है, बृहस्पति की दृष्टि चांडाल पे, तो काम धंधे में एनिमिटी भी आएगी, काम धंधे में आपके दुश्मन पैदा करेगा, एनिमिटी से बचिएगा। और इस इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं, भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो, ऐसी इश्यूज लाने का, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड्स हो, चाहे आपका बीपी का इशू है या शुगर का इशू है, ऐसे योग बनाएगा यदि बृहस्पति के साथ राहु में मंगल महाराज की दशा चल रही है। ऐसे मजबूत योग बनेंगे। तो बृहस्पति महाराज, हाँ, यहां बैठ के बृहस्पति में सूर्य आता है तो फिर से बोल दूं, या बृहस्पति में बुध आता है तो काम धंधे में आपको, और बृहस्पति में शनि आता है तो आपकी संतानों को एजुकेशन के लिए भी विदेश भेजने का योग बनाते हैं। शनि महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 7th हाउस में, 10 और 11 का मालिक होता है, आपके 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है शनि। शनि महाराज बैठे 7th हाउस में है, देखिए शनि की दशा है आपकी, विवाह का योग बनाएगा। शनि में बृहस्पति है तो वो भी विवाह का मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से शादी होने का योग बनाएगा। जैसा कि बताया मैंने, इश्क मोहब्बत की स्टार्टिंग कर सकता है। कन्या लग्न वालों, इश्क मोहब्बत को बहुत लंबा मत खींचिएगा, अदरवाइज वो जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इश्क मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है, 24 से 26 साल की एज निकल जाए, उसके बाद इश्क मोहब्बत में जाएंगे आप, एंट्री करेंगे, या तब आपकी इश्क मोहब्बत होगी तो वो फलीभूत होती है। अगर 24 साल से पहले इश्क मोहब्बत होती है तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बुध का फ्लक्चुएशन उसे खंडित कर देता है। मंगल भी यहाँ ऐसा योगदान देते हैं, डबल मार्केश बन के। तो हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। उसके बाद शनि देखता है लग्न में बुध की राशि को, निश्चित रूप से शनि के साथ बुध है तो आपको जो है, बुध कहां देख रहा है, देखिए 11th ऑफ अप्रैल तक देख रहा है, 12th हाउस में विदेश जाने का योग बनाएगा। शनि के साथ शनि आपको स्पाउस दिलाएगा। 7, 8, 9, 10 आपका देख रहा है 4th हाउस में, मन का सुकून दे जाएगा स्पाउस से, या अफेयर इत्यादि में आपको मन का सुकून मिलेगा, आह्लादित यानी प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा योग बनाएगा। तो भाग्य से ये आपके मन का सुकून देगा। भाग्य से आपको शनि महाराज के चलते अचल संपत्ति खरीदने का योग बनाएगा। शनि में शुक्र है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बन सकता है इस समय शनि के चलते। अब शनि महाराज आपको जो है बैठे 7th हाउस में है तो स्पाउस के चलते संतान का भी योग बनेगा, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। शनि में मंगल है तो आपको ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे हैं उनको चोट चपाट का योग हो सकता है, या गर्भस्थ शिशु को घात का योग बना सकते हैं यदि शनि में मंगल की दशा अंतर्दशा है। ऐसे में ध्यान रखना है आपने, गर्भस्थ शिशु पे यानी गर्भ धारण किया है बहनों तो उस पर क्षति न लगे, कहीं से चोट न लगे। दूसरी बात, छोटे बच्चे हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा यदि आपकी शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। बुध महाराज लग्न के लॉर्ड है, ठीक है, आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक बनता है। बुध बैठा है आपका 6th हाउस में। पहली बात तो ये है 11th ऑफ अप्रैल तक ये आपको विदेश भेजने का योग बनाता है। बुध के चलते आपको फ्लक्चुएटिंग डिजीज हो ऐसा योग बन सकता है। जैसे बुध में मंगल आएंगे तो ये हलचल ला सकता है पिता वाले खाने में। फिलहाल बुध के चलते आपको विदेश की भूमि पे स्थापित करने का, यदि आपका परमानेंट रेजिडेंसी पीआर का इशू फंसा है विदेश की भूमि पे, उसको सॉर्ट आउट करने का, और यदि आप लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, वीजा का इशू फंसता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। यहां बुध में मंगल 3-4 से पहले याद रखिएगा लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं। तो बुध महाराज देख रहे हैं 12th हाउस में सूर्य की राशि को, बुध में राहु है तो फ्लक्चुएटिंग काम से, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन का योग बनाएगा। बुध महाराज के चलते फिर से बोल रहा हूं, काम धंधे में विदेश जाने का आपका बहुत मजबूत योग बनाएगा, पर हेल्थ इश्यूज से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एनिमीज पैदा करेगा यहाँ पे बृहस्पति या बुध दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपके काम धंधे में पीछे से घात करने वाले दुश्मनों से बचिएगा। बुध शिफ्ट हो जाएंगे 11th ऑफ अप्रैल को, नीच के हो जाएंगे मीन का बुध। जैसे ही ग्रह उच्च या नीच का होगा, जहां का मालिक होगा वहां हलचल लाएगा। देख रहा है लग्न में अपने उच्च की राशि को, तो आपके पहली बात तो यह वैवाहिक जीवन में हलचल, लेकिन आपको आपके शरीर को मजबूती देगा, सौंदर्य प्रदान करेगा। बुध इस ड्यूरेशन में आपको वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। वैवाहिक जीवन में यदि बुध के साथ केतु या मंगल की या शनि की शेड है तो लिटिगेशन या आर्गुमेंट तक का योग बन सकता है। बुध महाराज जब नीच के होंगे 11th ऑफ अप्रैल के बाद, तो ये यदि बुध में मंगल आता है तो पिता वाले खाने में हलचल, काम धंधे में फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा, लेकिन धन का योग बनाएगा, मन का सुख दे जाएगा आपको, भले ही वो 7th हाउस स्पाउस से आर्गुमेंट कर रहा है या काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाए। बुध महाराज के चलते आपको मजबूती मिलेगी। यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो जॉब में, नई जॉब में एंट्री का योग बनेगा। बुध में बृहस्पति की कॉम्बिनेशन है तो आपको याद रखिएगा गवर्नमेंट जॉब का या प्रमोशन का या इंक्रीमेंट का मजबूत योग बनाएगा। बुध में बृहस्पति के चलते आपके काम धंधे में चेंजेस का, स्थान बदलने का,
जहां रहते हैं उसको भी बदलने का योग बनाएंगे बुध महाराज। नीच के होकर बैठेंगे, 7th हाउस में हलचल लाएगा, वैवाहिक जीवन में न्यूट्रलिटी उदासीनता ले आएगा, लेकिन विवाह के योग भी बनाएगा जब ये बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा या शनि के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा। 2nd हाउस में 7 लिखा है आपका, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, वृष और तुला का मालिक शुक्र जो है बैठा कहां पे है आपका, शुक्र महाराज बैठे हैं स्वयं आपके अष्टम में। अष्टम में बैठा है मंगल की राशि में, शुक्र में मंगल चल रहा है। देखिए आपका यदि शुक्र में मंगल चल रहा है तो भाई बहनों की साइड से फ्लक्चुएशन, भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, लाइनेज में हलचल का योग बनाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति से धन के लाभ का योग बनाएगा। यह अच्छाई भी है। भाग्य से आपको पैतृक संपत्ति दे जाएगा, अपोजिट सेक्स से आपको भाग्योदय करेगा, ऐसा योग बनाएगा। खासकर लेडी लक यानी फीमेल से आपका लक बनाएगा ये शुक्र महाराज। अब शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 20 तक जो है आपके अष्टम में, देख रहा है 2nd हाउस में। मैंने बताया कि लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, शुक्र में आपके मंगल है तो उसमें सूर्य या चंद्रमा आते हैं तो भाई बहनों की साइड फ्लक्चुएशन, और शुक्र में मंगल के साथ आपके जो है यदि बृहस्पति महाराज की शेड आती है तो लाइनेज पीढ़ी में हलचल लाएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल से पहले पहले यदि आपका शुक्र में शनि या शुक्र में मंगल चल रहा है तो आपको ये अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या अकल्ट की सिद्धि के जानकारों से, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनसे लाभ लेने का योग बनाएगा। 20 अप्रैल को शिफ्ट होगा अपनी राशि में। निश्चित रूप से शुक्र की दशा है तो 20 अप्रैल के बाद इसने आपको भाग्य से दे जाना है, भाग्य से सेविंग करवाएगा पैसे की। आपके भाग्य से आपके भाई बहन यदि हैं तो वो भी लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनाना है शुक्र महाराज ने। यानी शुक्र आपको धन दे जाएगा इस पूरे स्पैन में यदि इसकी दशा अंतरदशा है। हाँ, शुक्र के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, देखिएगा। शुक्र के चलते 20 अप्रैल के बाद भी भाग्य से लग्जरियस आइटम खरीदने का योग ये बनाएंगे। आगे आते हैं हम आपके 3rd हाउस में। 8 हमने कहा साहब, 1 और 8 का मालिक मंगल, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल, डबल मार्केश की शेड में मंगल बैठा है आपके 6th हाउस में। 3rd ऑफ अप्रैल तक, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल तक बैठा है तो 3rd अप्रैल से पहले पहले लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से बचिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। 3 अप्रैल से पहले पहले भाई बहनों से भी आर्गुमेंट का योग बना सकता है संपत्ति इत्यादि को लेके। मंगल के चलते चोट चपाट का योग बनेगा, मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है 3 अप्रैल से पहले पहले, तो यहाँ पे ये आपको जो है मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, लोनिंग के ट्रैप में डालेगा। मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, लेकिन आपके भाग्य से भाई बहनों को लाभान्वित करेगा। पर भाई बहनों से प्रॉपर्टी का केस कुछ इश्यू हो सकता है यदि आपके भाई बहन हैं। मंगल देख रहा है 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर करेगा, बताया मैंने आपको। यदि आपकी राहु की दशा है या बुध की दशा है या शनि महाराज की दशा है, आने वाले मंथ में घूमने का, भ्रमण के लिए बाहर जाने का, समुद्र के पास के शहर में जाने का, घर से दूर जाने का, विदेश जाने का, ऐसे योग बनाएंगे। मंगल महाराज 7 और 1 8 देख रहा है लग्न में। मैंने बताया हेल्थ इश्यू लाएगा, चोट चपाट से बचिएगा। 3 अप्रैल से पहले पहले 3 अप्रैल को शिफ्ट हो गया मंगल आपके 7th हाउस में, 7th हाउस का मंगली बनाएगा। 1 और 8 का वाली डबल मार्केश बैठा है 7th हाउस में, देख रहा है लग्न में बुध की राशि को, बुध से पड़ती बिल्कुल नहीं है मंगल की। और बुध महाराज 11th अप्रैल को यहां आएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो 11th अप्रैल के बाद हेल्थ इश्यू ध्यान रखिएगा, आपको हेल्थ इश्यूज लाएगा ये, निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से होने वाली बीमारी लाएगा, आयु वाले खाने में हलचल ले आएगा। यदि मंगल में बुध के साथ सूर्य और चंद्रमा है तो आपको 11th अप्रैल के बाद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, खासकर तब जब आप सीनियर सिटीजन हैं। मंगल महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध की पहली राशि को, और दूसरी को देखता है सामने, तो बुध में फ्लक्चुएशन आएगा। यानी मंगल के चलते आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, आपके विवाह का भी योग बनाएगा, लेकिन मंगल में बुध में कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस को लेकर आर्गुमेंट का भी योग लाएगा। मंगल देख रहा है आपके 7th हाउस में बुध की राशि को, हेल्थ इश्यू बताया मैंने। 7 और 1 8 से देखता है 2nd हाउस में, तो स्पाउस की साइड से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और मंगल महाराज की शेड है तो आपके जो है पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाएंगे। इस समय ये फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से पैसे का बंटवारा अगर कुछ होना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना है, इस तरह की चीजें, तो उसका भी मंगल महाराज ने योग बनाना है। मंगल अकल्ट की शिक्षा देखता है, याद रखिएगा कन्या लग्न वालों, आपको हेल्थ इश्यू संभालना है जीवन पर्यंत के लिए। मंगल को पकड़ लीजिए, आपका हेल्थ इश्यू निश्चित रूप से संभल जाता है। दूसरी बात, 2 पूजाएं करनी होती हैं आपको। 7th हाउस का लॉर्ड क्या है? 7th हाउस वैवाहिक जीवन को दिखाता है, स्पाउस को दिखाता है, और 4th हाउस मन के सुकून को, मन का सुकून चाहे कहीं से हासिल हो, तो मन का सुकून और स्पाउस वाले खाने को
कंट्रोल कर लिया तो सब चीज हासिल हो गई, और साथ में मंगल डबल मार्केश देख लिया आपने। यानी आपको सुंदरकांड पढ़ना होता है या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, कैसे बताया है मैंने पहले वीडियोस में, देखिएगा। और दूसरी पूजा जो आपने करनी होती है वो है विष्णु सहस्त्र नाम। वैवाहिक जीवन की बेहतरी के लिए आपको जीवन पर्यंत करना होता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंचे थे मंगल महाराज की, मंगल की पोजीशन बताई मैंने क्या होनी है, मंगल महाराज शिफ्ट होंगे तब क्या देना है उसका बताया मैंने। मंगल के बाद आते हैं हम अगले ग्रह पे। अब हमारा बच गया यहाँ पे भगवान भास्कर, सूर्यदेव। कहाँ के मालिक हैं? 12th हाउस का लॉर्ड है सूर्य। बैठे कहे हैं भास्कर महाराज? बैठा है पिता अपने पुत्र शनि के साथ। देखिए सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, मत एक न होना। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है स्पाउस से, मत एक ना होना पार्टनरशिप के बिजनेस में। यानी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन मतलब महादशा अंतरदशा का पार्टनरशिप में झगड़े लाना, ऐसे योग बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ भावी जीवन साथी से मिलाएगा भी। हर ग्रह की अच्छी बातें भी हैं तो नेगेटिविटी भी होती है कहीं ना कहीं। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, क्लेश लाएगा, उससे बचिएगा। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, मैंने बताया है जातकों। पहले आदित्य हृदय स्तोत्र के वीडियो में सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। ये संडे से किया जाता है, ट्यूसडे से एक माला आपने शनि की पकड़ ली, ओम शन शनिश्चराय नमः, तो ये संभाल लेता है इसको, लेकिन 18 मंथ लगते हैं, लेते हैं इसको मैच्योर होने में। सूर्यदेव देख रहे हैं लग्न में बुध की राशि को, यस निश्चित रूप से सूर्य देख रहा है बुध की राशि को, विदेश जाने का, विवाह होने का तगड़ा योग बनाएगा, मान सम्मान दे जाएगा आपको, ऐसा योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे आपके अष्टम में 15 अप्रैल को, 20 तक यहां शुक्र है, 15 से 20 तक शुक्र में हलचल, वैवाहिक जीवन में हलचल। यानी सूर्य में शुक्र चल रहा है, उसमें यदि आपका मंगल है, लाइनेज में हलचल आएगी, पीढ़ी में किसी की ऊंच नीच की सूचना मिलेगी। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं सेकंड हाउस में शुक्र की राशि को, मैंने बताया फिर से बोल दूं, वैवाहिक जीवन में हलचल, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। सूर्य में शुक्र के साथ मंगल आते हैं, फिर शनि आ जाता है मान लीजिए, तो ये लिटिगेशन तक का योग बनाता है। सूर्यदेव अकल्ट की सिद्धि का योग बनाएंगे, सिद्धि प्राप्ति का योग बनाएंगे। उसके बाद मंगल की राशि में है, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, साथ में आपके बृहस्पति के साथ, तो पैतृक काम में आपको डालने का योग बनाएंगे। सूर्य आपको देख रहा है सेकंड हाउस में शुक्र की राशि को, सूर्य में शुक्र अगर आता है तो सेविंग किए, यानी सूर्य में शुक्र की महादशा अंतरदशा है, सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छुइएगा, चाहे कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए, ऐसे योग बनेंगे। यदि सूर्य में शुक्र है कि आपको सेव किए हुए पैसे को तोड़ना पड़े, उससे बचिएगा, कहीं और से इंतजाम कीजिएगा। सूर्यदेव यहाँ पे आपको जो है कहां बैठा है? आयु वाले खाने में, एक्सपेंडिचर का। सूर्य में मंगल की शेड आती है, साथ में बुध है। फिर से बोलूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये पोजीशन रहने वाली है, चंद्रमा मालिक बनता है आपके लाभ वाले खाने का। लाभ को पैसे मत जोड़िएगा, पैसे से लाभ क्या है? आपकी इश्क मोहब्बत है, उसकी परिणति शादी में हो गई, वो लाभ हो गया, ठीक है। अदरवाइज क्या हुआ? वो व्यभिचार हुआ। उसके बाद धन का लाभ, ख्याति प्राप्त होना, कोई भी चीज कहीं भी, चाहे शिक्षा ही क्यों ना हो, वहां पे जो पॉजिटिव आउटकम, अल्टीमेट आउटपुट जो है वो पॉजिटिव निकले, वो लाभ हुआ। चाहे वैवाहिक संबंधों में हो, चाहे इश्क मोहब्बत में हो, चाहे धन संपत्ति प्राप्त करने में हो, चाहे मान सम्मान में हो, चाहे ख्याति हो, चाहे आपका लेखन में हो। अब यहाँ पे चंद्रमा मालिक बनता है लाभ वाले खाने का, लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, माता से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है कुंडली, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यानी कहीं कहीं माता को लेके फ्लक्चुएशन आ जाता है बहुत ज्यादा। अब आपने कहा 9-10 को चंद्रमा बैठेगा 4th हाउस में, 22-23 देखेगा बुध की राशि को, 22-23 को, 9-10 को। यदि आपका चंद्रमा के साथ बुध आता है तो आपको जो है जॉब में जो है चेंजेस का योग बनाएगा। चंद्रमा के साथ बृहस्पति आता है तो आपको जो है ये काम धंधे के साथ साथ रहने के स्थान में भी चेंज का योग बनाएगा। 9-10 को, 22-23 को अपने जॉब को लेके, काम धंधे को लेके या निवास को लेके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, गलत चला जाएगा, इनको निकलने दीजिएगा। 1, 2, 3, 28, 29, 30 को लग्न में आएगा, 16, 17 आएगा 7th हाउस में। दोनों केस में बुध की राशि को देखेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बना सकता है यदि चंद्रमा में शनि आएगा, पहली चीज। दूसरी बात, वैवाहिक झटके में इश्क मोहब्बत होने का, यानी फर्स्ट साइट लव बोलते हैं जिसे, उनका भी योग बनाएगा। अच्छाई भी है इसकी, देखिए। और 1, 2, 3, 28, 29, 30, 16, 17 लिए गए निर्णय गलत हो जाएंगे। तो इन तारीखों को अगर निर्णय लेना पड़े किसी भी चीज को लेकर, चाहे वैवाहिक संबंधों को, चाहे पार्टनरशिप के बिजनेस को, तो ध्यान रखिएगा रात को 12 बजे के बाद, नाइट में जब चंद्रमा पीक पे होता है तब निर्णय लीजिएगा। 6, 7, 8 को चंद्रमा नीच का हो गया,
20-21 को उच्च का हो गया, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इश्यू लाएगा यदि साथ में मंगल है तो। साथ ही साथ लाभ वाले खाने में झटके में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन लाभ वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव कर देगा। तो 20-21 को 6-7-8 को अगर आपको अपने काम में लाभ नहीं दिखता है, पैनिक ना होइएगा, दशाएं हैं, ग्रहों का रोटेशन है, जब बदल जाएगा तो दे जाएगा आपको। 11-12 आपका जो है को बैठेगा मकर पे, 24-25 को अपनी ही राशि पे, 24-25 11-12 को संतान का योग बनाएगा, झटके में कंसीव करने का योग बनाएगा, साथ ही साथ संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। 11-12 24-25 को एजुकेशन में गैप लाएगा, लेकिन झटके वाले काम से, खासकर नीच काम से, क्या होते हैं लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में नीच काम बताया है मैंने, उससे लाभ का योग बनाएंगे। 13-14-15 को राहु देव नाश पीड़ देंगे, ग्रहण लगाएंगे, 26-27 को भी ग्रहण लगाएंगे। ये 2 और ये 3 डेट्स बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 13-14-15 26-27 को चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, लाभ वाला खाना बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा। 26-27 13-14-15 को चंद्रमा केतु का युति दोष 12th हाउस में और 6th हाउस में हेल्थ इश्यू लाएगा, मौसमी बीमारियां लाएगा, झटके में डिजीज देगा, उससे बचिएगा। एनिमी पक्ष को प्रबल करेगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, शत्रुओं को बढ़ा देगा, पीछे से घात करने वाले, आपके सामने हाँ और पीछे पीछे आपके पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करने वाले, आपके जो है भर्त्सना करने वाले लोगों को बढ़ा देगा, उससे बचना है। 13-14-15 26-27 को आपको चंद्रमा केतु की युति, हालांकि बुध चले जाएंगे 11th को, उसके बाद भी उनकी शेड रहेगी। पानी से बचिएगा, फ्लक्चुएटिंग चीज से बचिएगा, छोटे बच्चे हैं, साथ में शनि की शेड है, तो उनको भी पानी से दूर रखिएगा। 4-5 को आपके जो है चंद्रमा ग्रहण लगाएगा, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो आपके लाभ वाले खाने पे ग्रहण लगेगा, बताया मैंने। 4-5 को 18-19 को देखेगा सेकेंड हाउस लाइनेज वाले खाने में एज वेल एज अष्टम में। यदि आपका चंद्रमा के साथ सूर्य में मंगल चल रहा है, साथ में शुक्र आ गए या बृहस्पति आ गए, तो आपके लाइनेज में हो सकता है, आपको बताया मैंने पहले, किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 18-19 4-5 को किसी भी हालत में आपने सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल नहीं छूना है, कोई मांगने भी आए पैसा कितना भी खास हो, 18-19 4-5 13-14-15 26-27 को पैसा मत दीजिएगा, वापस आने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। आखिरी बात, जात को लग्न के लॉर्ड बुध हैं, और बुध मैंने बताया सबसे बड़ा लाइजनर होता है। आपने ओम बूम बुधाय नमः बच्चों को सिखा दे, जहां 17 साल की उम्र हुई, कन्या लग्न है, आपने कहा बेटा ओम बूम बुधाय नमः की माला जपो, क्यों? लग्न, शरीर मजबूत हो गया, काम धंधा वाला खाना मजबूत करेगा, पिता को मजबूत करेगा। और बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, शनि को मजबूत करेगा, संतान वाले खाने को भी मजबूत करेगा। देखिए, लग्न को मजबूत किया और आपके एम्प्लॉयमेंट और पिता वाले खाने को मजबूत करेगा, संतान वाले खाने को मजबूत करेगा, शत्रुओं का नाश कर देगा, डिजीज पे कंट्रोल रखेगा। और शनि जहां बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, उसके इफेक्ट देगा, वो अलग बात है। शुक्र लाइनेज की हलचल बंद करेगा, पैतृक संपत्ति का योग दे जाएगा, भाग्य को, क्योंकि शुक्र का अभिन्न मित्र है, इसको भी प्रसन्न कर देगा, यानी भाग्य से आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी एक पूजा से, ओम बूम बुधाय नमः। तो 3 पूजाएं हो गई। विष्णु सहस्त्र नाम वैवाहिक जीवन के लिए, मंगल हेल्थ इशू डबल मार्केश के लिए, यानी सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या आपको बजरंग बाण कैसे पढ़ते हैं बताया है मैंने। और तीसरी चीज ओम बूम बुधाय नमः की माला। ये 3 चीज आप करते हैं और अगर 18 साल 19 साल की उम्र से कर रहे हैं, आपका जीवन में कोई भी चीज कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे आप ग्रहों को कितनी भी नेगेटिव पोजीशन में लाए हों। तो सफिशिएंट है इतना, महापद्म काल से भयभीत नहीं होना है, कैश करें, मेरा काम यही है, ग्रहों को कैसे कैश करना है ये बताता हूं आप लोगों को। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।